मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। नमस्कार, सियासतनामा में आप सबों का स्वागत है। और हम आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी का सीधे एक्शन पर। जी हाँ, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, गांधी और सावरकर और साथ में राहुल, देश को तय करना है कि आप सावरकर के साथ हैं या गांधी के साथ। और पहली बार हमें लगता है कि कांग्रेस ने किसी ऐसे इशूज पर स्टैंड लिया है जिसको लेकर पिछले 15-20 वर्षों से कांग्रेस बैकफुट पर रहा करती थी। अगर कहें तो वो भी महाराष्ट्र में पहुंचकर राहुल ने जिस अंदाज में सावरकर पर हमला बोला है, वो जताता है कि राहुल अंदर से कितने मजबूत हो गए हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में सबको पता है कि सावरकर को लेकर एक अलग तरह का क्रेज भी है और एक अलग तरह की नैरेटिव भी चलाने की कोशिश होती है, जिसके पीछे संघ खड़ा है। और संघ भी चाहती है कि सावरकर, गांधी के जगह पर सावरकर को स्थापित किया जाए। और ये लड़ाई कोई आज से ये लड़ाई नहीं है। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी की जो हत्या की गई, उस दिन से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। हाँ, ये अलग बात है कि पिछले 10-15 वर्षों के दौरान कांग्रेस इसको लेकर उस तरीके से स्टैंड नहीं ले पा रही थी जिस तरीके का स्टैंड आज राहुल ने लिया है। तो क्या ये माना जाए, इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पहली बार राहुल ने उन सवालों को लेकर संघ पर हमला बोला है, बीजेपी पर हमला बोला है, जिसको लेकर पूरे देश में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है या वैचारिक लड़ाई चल रही है। गांधी या सावरकर, देश गांधी के सिद्धांतों पर चलेगा या सावरकर के सिद्धांतों पर चलेगा? सावरकर का तो कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। और विरोध करने वाले लोगों को कहना चाहिए कि उन्होंने अंग्रेज को चिट्ठी लिखी थी या नहीं लिखी थी। राहुल ने जो चिट्ठी दिखाई है वो चिट्ठी सही है या गलत है, बहस इस पर होनी चाहिए। क्योंकि राहुल ने जो चिट्ठी दिखाई है और उसमें जो इन बातों का बातें दर्ज है, वो सब कुछ सामने है कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाला तर्क दे सकते हैं, तर्क दीजिए, तर्क में कहीं नहीं है। लेकिन जब सवाल एक तरफ गांधी और एक तरफ सावरकर होंगे तो सावरकर और गांधी में तो कोई तुलना ही नहीं है। और ये जो स्थापित करने की कोशिश चल रही है नाथूराम गोडसे और सावरकर को, वो राहुल का अंदाज एक राष्ट्रीय फलक पर, वो भी महाराष्ट्र में पहुंचकर, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में सावरकर की धरती पर, संघ की धरती पर फडणवीस को चुनौती देते हुए राहुल ने ये बात कही। ये अलग बात है कि शिवसेना ने इस मामले में चुप्पी साध ली है, लेकिन वो महाराष्ट्र में हमला बोला है। और ऐसे में इस बार महाराष्ट्र, वो राहुल, हमें लगता है कि इस रणनीति के साथ, एक रणनीति के साथ हमला बोला है कि महाराष्ट्र में कन्फ्लिक्ट हो। क्योंकि तमाम यात्राओं के दौरान विवादास्पद मसलों से राहुल बचते रहे थे, सिर्फ बात करते थे कि भारत में किस तरीके से भारत को चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र आते हुए उन्होंने खुलकर हमला बोला है। अब देखना यह है कि इस सियासी समर में राहुल ने जिस तरीके से आग लगाने का काम किया है, या यूं कहें कि उस आग में अपने आप को खड़े करने की कोशिश की है, महाराष्ट्र और देश राहुल को इस मसले पर किस तरीके से लेता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वर्षों बाद किसी ऐसे मुद्दे पर सीधे सीधे चुनौती दी गई है जिस मुद्दों को लेकर अभी तक लोग बचते रहे थे।